व्हाट्सअप गाइज गाइज बूटस्ट्रैप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम डे 8 के अंदर सीखने वाले हैं कि यार इमेजेस वाली फंक्शनलिटी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं इजीली। गाइज कुछ तो इसके अंदर हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है और कोड को पेस्ट कर देना है, आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा यार इजी आप क्या चाहोगे, है ना। आप एक प्रोग्रामर हो ऑब्वियसली, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। देखिए इमेजेस की सबसे पहले इसके अंदर कुछ यार कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी गई हैं, आप मत चाहूँगा कि वो चीज़ें आप रीड करो, लेकिन गाइज इमेजेस से जाने से पहले हमने रिबूट एंड टाइपोग्राफी ये दो चीज़ और छोड़ दी है, इसके बारे में बताऊँगा गाइज मैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बेस तैयार करता हूँ आपका, ताकि आपको पता चले कि यार बूटस्ट्रैप एक्चुअल के अंदर काम कैसे करता है, ठीक है। चलो तो गाइज यहाँ पे मैं बेसिकली किसके अंदर हूँ, कंटेंट के अंदर आके बेसिकली इमेजेस के अंदर हूँ, तो ये आपका पेज ओपन हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, सब लोग कर लेंगे, आई नाउ। अब देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे आके पहले इसको रीड करो यार आप। डॉक्यूमेंटेशंस एंड एग्जांपल्स फॉर ऑप्टिंग images into responsive behavior so they never become larger and their parent elements and add lightweight style to them LVI classes। सो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ रिस्पॉन्सिव इमेजेस, आप बूटस्ट्रैप से इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी इमेज है वो प्रॉपर दिखेगी हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंगली। अब काफ़ी यार CSS के अंदर जाओगे आप, कुछ कोड करोगे, हालांकि CSS से भी सारी चीज़ें की जा सकती है जो बूटस्ट्रैप से कर सकते हो आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप CSS भी सीखो, बूटस्ट्रैप भी सीखो। अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको दोनों चीज़ सीखनी है और आप फ्री के अंदर इस चैनल पर आके सीख सकते हो। देखिए अब रिस्पॉन्सिव इमेजेस है, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिव इमेजेस है, इसका मतलब आपको मैं बता ही देता हूँ। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे CSS की फाइल को कम्प्लीटली कॉपी करके Ctrl+V कर दूंगा, एस कर दूंगा, ठीक है। और बेसिकली जो मेरी JS का एक बंडल है ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, बस इसको आप यहाँ पे Ctrl+V कर दोगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर मैं एक इमेज लेता हूँ, अगर गाइज मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे पहले उसका सोर्स प्रोवाइड करना है। तो इमेज फोल्डर के अंदर मैं कोई भी एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम इमेज मैंने यहाँ पे डाल ली, चलो मैं 5 नहीं 6 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, एक बार कॉपी पाथ करूँ और ब्राउज़र के अंदर चलो न्यू टैब ओपन करूँ, Ctrl+V करूँ, एंटर करूँ, तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पे कुछ इमेज दिख रही है, लेकिन ये देख सकते हो कोई कहाँ से भी रिस्पॉन्सिव नहीं है ये, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप CSS का यूज़ करोगे तो आपको विड्थ हाइट वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या करता है कि आपको प्रॉपरली फंक्शनलिटी प्रोवाइड ही कर देता है। आपको मैं बताऊँ यहाँ पे कंटेंट के नहीं, आपको बेसिकली कंटेंट के अंदर ही जाना है और इमेजेस के अंदर जाना है, ठीक है। और इसके अंदर आके आपको देखिए आपको एक प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप एक प्रॉपर्टी, बेसिकली इमेज फ्लूइड। आप ये लिखोगे तो आपकी जो ये इमेज है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। चलो चेक करते हैं इसको, वो लिखना कहाँ पे है, आपको तो पता है बूटस्ट्रैप हमको प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो सिंपल आप क्लास ले लो एक, ठीक है, और इसके अंदर लिख लो इमेज डेस फ्लूइड, ठीक है, सेव करो और अब इसको रिफ्रेश करोगे आप। अब जैसे मैं गाइस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो मेरी इमेज प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यार मैं सबसे पहले इसकी विड्थ थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, मुझे कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। विड्थ में इसकी कर लूँगा सिंपल 30-100 पिक्सल, ठीक है, 30-100 पिक्सल मैंने इसका क्या कर लिया, विड्थ कर लिया, ठीक है, इतना हुआ। अब गाइज मैं चाहूँगा क्या, अब मैं चाहूँगा कि ये प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आए, तो वो सेंटर के अंदर मैं कैसे लेके आ सकता हूँ उसको, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं करूँ क्या, एम ऑटो, इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, पहले रिफ्रेश करो आप। हालांकि ये सेंटर के अंदर नहीं आई, अभी क्यों नहीं आई मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए आपको यहाँ पे आना है, MX ऑटो है, ठीक है, आपको यहाँ पे आना है D, ठीक है, आपको बेसिकली मैं बता दूँ आपको क्या करना है, यहाँ पे D ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक करोगे। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये सेंटर के अंदर आ ही जाएगी, आप नोटिस कर सकते हो। तो वो सेंटर के अंदर आई, ऐसा ठीक था। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब गाइज मैं चाहूँगा क्या, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना, तो मैं क्या करूँ। अब गाइज आप सिंपल P
PYPT बेसिकली पेज पैडिंग टॉप से आप 4 करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये हल्का सा नीचे आ जाएगी, ये मुझे चाहिए था। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक इमेज है। अब इसके अंदर बूटस्ट्रैप हमें कितनी क्लासेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमने देखा कि इमेज फ्लूइड से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ये सही था। लेकिन इसके जस्ट नीचे चले ना, इसके जस्ट नीचे चलें तो हमारे पास एक चीज़ और आती है जिसका नाम होता है इमेज थंबनेल। अब ये थंबनेल क्या करता है, ये थंबनेल और इसके अंदर आप इजीली डिफरेंस देख सकते हो कि इसके अंदर बॉर्डर नहीं है और इसके अंदर एक बॉर्डर है हल्का सा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इमेज फ्लूइड की जगह मैं कर दूँ थंबनेल, THUMB, ठीक है, NAIL, थंबनेल सेव करूँ मैं और इस पर बन जाऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ। बेसिकली ये हुआ नहीं, तो यहाँ पे मेरा कोड थोड़ा सा क्रैश हो चुका, मुझे यहाँ पे यहाँ पे सेव ऐसे करना पड़ेगा, थंबनेल। ठीक है, अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे एक बेसिकली ये कुछ ऐसा मिल रहा है। गाइज मैं एक काम करूँगा, मार्जिन एक्स से मैं ऑटो करूँगा इसको और पैडिंग इसकी टॉप से मैं हटा दूँगा। ठीक है, और मार्जिन टॉप से बेसिकली मैं इसको कर दूँगा 5। ठीक है, सेव करूँगा इसको। तो अब आप इजीली इसके अंदर डिफरेंस दे सकते हो कि मुझे क्या मिल चुका, एक यहाँ पे बॉर्डर मिल चुका है। तो इमेज थंबनेल आप यूज़ करोगे तो आपकी इमेज परफेक्टली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप से भी दिख जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने कवर कर ली। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आपको ही मिलता अलाइनिंग इमेज। अब मान लो कि आपके पास दो इमेज हैं तो आप चाहते हो कि आपकी इमेज परफेक्टली सेट हो जाए, एक साइड के अंदर, एक साइड के अंदर। तो आप वहाँ पे क्या कर पा रहे हो, आप सिंपल एक काम करो, इसी को कॉपी करो। ठीक है, इसी को कॉपी करो और आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको आना है। एक मैं एक्स्ट्रा और इमेज ले लेता हूँ जिसको मैं कुछ एक रेंडम सी वैल्यू दे देता हूँ 4। चलो इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा अभी, अब मैं इस पे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक के नीचे एक इमेज मिल रही है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले ब्लॉक है इसको मैं हटा दूँ, कंट्रोल D करके इस चीज़ को मैं हटाई दूँ। इसकी जगह मैं सिंपल करूँ फ्लोट, सबसे ऊपर वाले में स्टार्ट और नीचे वाले में मैं क्या करूँगा इस एंड, सिंपल एंड। तो मेरी जो इमेज है वो एक साइड के अंदर और दूसरी एक साइड के अंदर आ जाएगी इससे। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए करके। तो आप नोटिस कर रहे हो मेरी पहले वाली इमेज बेसिकली लेफ्ट साइड के अंदर और सेकंड वाली राइट साइड के अंदर आ चुकी है ना। तो आप इससे भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपनी देखी और ये बेसिकली सेंटर के अंदर लानी है तो ये आप इजीली कर ही सकते हो, मैंने बता दिया। अब राउंड, अब ये राउंड क्या होता है, अभी आपको मैं बताता हूँ राउंड से आप कैसे कर सकते हो। देखिए बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कोड है वो हट जाए और मैं फिर से इसको सेंटर के अंदर लाना चाहूँगा, D_ब्लॉक, अंडरस्कोर नहीं, बेसिकली डैश ब्लॉक। ठीक है, तो मेरी एक इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ जाएगी। ये आ नहीं रही है तो फ्लोट स्टार्टर को मुझे हटाना पड़ेगा, फ्लोट स्टार्टर को मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, सेव करता हूँ मैं। तो अब जो इमेज है मेरी प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ जाएगी। अब मान लो कि मुझे इसको राउंड करना है और इमेज थंबनेल को मुझे हटाना है, इसकी जगह मुझे इमेज फ्लूइड चाहिए और एक प्रॉपर्टी और चाहिए ROUND, राउंड। मैंने राउंड नहीं लिखना, राउंडेड करना था, 1 सेकेंड, राउंडेड करना था। ठीक है, अब सेव करते हैं। अब मुझे रिफ्रेश करना है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे, अगर मैं इसको एक बार हटा दूँ, अब मैं इसको सेव करूँ तो गाइज आपको यहाँ पे कोई राउंड ऐसा बेसिकली रेडियस नहीं मिल रही है। अगर आपको रेडियस चाहिए बेसिकली आप बूटस्ट्रैप के अंदर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, राउंडेड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। एक क्लास होती है, इनबिल्ड क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर और आपको यहाँ पे राउंड मिल चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इमेजेस के साथ खेल सकते हो इन बूटस्ट्रैप। बहुत ही सिंपल सा था और ये आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था इमेजेस का। कल देखेंगे टेबल्स, परसों फिगर्स। ठीक है, तो बेसिकली आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।